सब्सक्राइब कीजिए बैक टू पाठशाला यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सीटेट DSSSB KVS अदर एग्जाम ट्यूटोरियल्स वीडियोस सबसे पहले देखिए। नमस्कार दोस्तों, बैक टू पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे कि 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम है सीटेट का, आप प्रीवियस एग्ज़ाम में 1, 2, 3 या 4-5 नंबर से रह गए, तो इस बार वो गलतियां ना हो। क्या गलतियां हम कर देते हैं जो हम इतने कम पास जाके क्लोज जाके एग्ज़ाम में रह जाते हैं। तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है दीपक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब जगह फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप सब जगह शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो गलती आप हर बार ही करते हैं और आप कहते हैं 4 नंबर से पेपर रह गया मेरा सीटेट का, 2 नंबर से रह गया, तो अब की बार ये चीज़ें नहीं होगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली बार भी आए थे और इस बार भी यही आए कि सर मेरा हर बारी 2 या 4 नंबर से रहता है, कभी 1 नंबर से रह जाता है और कभी मेरा 5 नंबर से रह जाता है। तो आज उसी चीज़ को हमने यहाँ पे उठाया और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे, तो पहला पॉइंट है हमारा, एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल अपने आप को शांत रखना है। आपके जो मन में उथल पुथल हो रही है कि सीटेट कैसा आएगा, कितना टफ आएगा, तो इन सब चीज़ों को आपने कंट्रोल करना। आपने डरना नहीं है सीटेट के एग्जाम से। सबसे बड़ी गलती सेंटर पे पहुंचते, एग्जाम हॉल में अंदर एंट्री होते जैसे ही हम बैठते हैं, तो आधे से ज़्यादा बच्चे अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है सीटेट से। जो इसका रिजल्ट आता है वो कम आता है, उस वजह से बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं। तो इसलिए आपको अपना जो है कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल डरना नहीं है, उसको अप रखना है, डाउन नहीं करना है किसी भी तरीके से। आप ये मानिए कि आप 5 पार्ट्स है इसमें सीटेट के, पेपर 1 में और पेपर 2 में आपके 4 हैं, सोशल साइंस वाले और साइंस और मैथ वालों के 5 है। ठीक है, आप ये मानिए कि आप 4 पार्ट में बहुत अच्छे हैं, तो आपने उन्हीं को सबसे पहले, और आप उनको बहुत अच्छे से तैयारी करके आए। बहुत टाइम मिल गया, सीटेट में जुलाई में होना था और कहाँ जनवरी में हो रहा है, पूरा साल मिल गया आपको एक तरीके से, तो तैयारी तो बहुत अच्छी हो गई होगी। तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत अप होना चाहिए, मतलब उसमें आप कहीं भी डगमगाए नहीं। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप शुरू से एक लैब बना के चलेंगे अच्छे तरीके से कि आपको ये पार्ट भी आता है, ये पार्ट, भले ही मान लीजिए आपको 30 में से 22 नंबर भी हर पार्ट में मिल रहे हैं, चारों पार्टों में 88 नंबर हो गए। 5वें पार्ट में जाके आपको कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर 90 के लिए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये उनके लिए है जो बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लोज जाके रुकते हैं। 90 वाले बच्चे जो 88 पर रुक जाते हैं, जो 82 वाले बच्चे 78, 80 पर रुक जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब वो अगर फेल नहीं होंगे अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपने हर पार्ट में टारगेट करना है कि मेरे को 22 से 23 नंबर लाने हैं। और वो कैसे आएंगे? उसके लिए आपकी प्रैक्टिस जो थी, आप अब तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, मगर पढ़ने के बाद भी आपको डर लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। आप टॉपिक को जानते हैं, सब्जेक्ट्स को जानते हैं, उस पर आपकी कमांड है, मगर आप कहाँ गलती करते हैं? हड़बड़ाहट। जो आपकी हड़बड़ाहट है वो आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव लेके जाती है इसमें। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको हड़बड़ाना नहीं है, ना ही डरना है इस एग्जाम से। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको डर दूर भगाना है, कांपना नहीं है सीटेट को देखते ही। ठीक है, ये आपको कांपना नहीं है, डरना नहीं है, या जो भी है। दूसरा पॉइंट, पेपर। अब आप सेंटर में बैठ गए और आपके हाथ में पेपर आ गया, आपको पेपर में OMR शीट निकाल के फिलअप करनी है धीरे धीरे अपने एडमिट कार्ड से। उसकी एक वीडियो मैंने दे रखी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। OMR शीट में ये गलतियां नहीं करनी है, अभी 2 दिन पहले डाली है, तो वो वीडियो देखिए। अब पेपर मिला, आपने क्या करा सबसे ज्यादा कि आपको CDP बहुत अच्छे से आता है, पेपर 1 हो या 2 हो। अब आपने क्या करना है कि मैंने अभी, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कौन कौन सा है, तो आज मैंने वो पॉइंट्स नोट करे जहां से आपका पेपर हर बारी CDP का आता है। तो आपने व्यक्तिगत विभिन्नता वाले टॉपिक को ध्यान से रखना है कि उसमें क्या क्या मेन बात है। शारीरिक विभिन्नता, बुद्धि में विभिन्नता, दृष्टिकोण में विभिन्नता, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको ध्यान रखना है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण वाले इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सिंगम फ्राइड से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ईड, ईगो, सुपर ईगो से।
तो इन टॉपिकों को ध्यान रखना, जल्दी से वो ढूंढना है कि जो आप पढ़ के आए हैं वो उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में। तो इस तरीके से आप 15-20 क्वेश्चन छाट लेंगे जो जो आप पढ़ के आए 30 में से। जैसे समावेशी शिक्षा से हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के टॉपिक आपको छाटने पड़ेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, तो यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आपके टॉपिक में भी कवर हो जाएंगे। अधिगम की कठिनाइयां, हर बार एक क्वेश्चन आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले में से, तो ये आपको बहुत मदद करेगा। आपने वो क्वेश्चन छाटने जो आप टॉपिक पढ़ के आए हैं, तो इससे आपका वो टॉपिक में स्कोरिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और इससे आपको 20-22 नंबर तक जाने में आसानी हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसी में सीडीपी में, जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं। मैंने इसमें एक एनसीएफ है, एनसीएफ हर बारी आपको मिलेगा। आरटीआई एक्ट है, वो भी आपको मिलेगा। तो ऐसे टॉपिक छाटिए। शिक्षण वीडियो का, तो आप देखिए मैंने अभी तक इतने सारे टॉपिक बोले, तो आपको 10-11 नंबर के टॉपिक तो अभी मिल ही गए हैं। अभी इसमें ब्लूम का वर्गीकरण आपको मिल जाएगा, प्याजे मिल जाएंगे, कॉलबर्ग मिल जाएंगे, वाइगोत्स्की मिल जाएंगे। फिर आपको देख लीजिए, इसके बाद एक चीज और है समाजीकरण है, जहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। अधिगम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप उसमें देख सकते हैं पेपर फॉर्मेट कैसा है, शिक्षण की विधियां कैसी होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को आपने देखना होगा। तो इस तरीके से आप 15-16 टॉपिक छाट लेंगे। अब आपके बच्चे कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ से आपके प्रॉब्लमेटिक है, तो उनमें से आप उनमें टाइम देंगे। जो आपके इजी टॉपिक है उनको आप आसानी से कर लेंगे। जो मुश्किल वाले टॉपिक है उनको थोड़ा सा आपने एक चीज करना है कि जो थ्योरीज वाले चैप्टर है, बुद्धि हो गया, अधिगम हो गए, ठीक है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे हर बारी आते हैं, तो उनको आपने ज्यादा टारगेट करना और उन्हीं को सर्च करके अपने 20-22 क्वेश्चन कवर कर लेना। तो पेपर में आपको जो भी पार्ट है, आपके 5 पार्ट है, तो उन 5 पार्ट में से हर एक पार्ट में आपने 22 या 20 क्वेश्चनों को टारगेट करना है जो आप पढ़ के गए, उन्हें एक्यूरेट ठीक करना है। अगर आपने हर पार्ट में ऐसे ही कर लिया, तो ये ध्यान रखिए, तो हमारा क्या हो गया, मैंने 22 वाला रेशो लिया, 20-5 100 नंबर, तो 100 नंबर तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। पर शर्त क्या है, आपने ऐसे टॉपिक कवर करे हो जिनसे हर बारी सीटेट आ रहा हो। तो ये बात ध्यान रखिए कि पेपर मिलते ही आपने पूरा पढ़ना नहीं है। पहले क्यों नहीं पढ़ना, पहले आपको वो ढूंढना है कि आप जो जो टॉपिक पढ़ के आए हैं सीडीबी में, उन टॉपिकों से कितना कवर हो रहा है आपका पेपर। तो इससे आपको हो जाएगा कि अगर 30 में से आप 16 टॉपिक पढ़ के आए हैं और 16 क्वेश्चन आपके टकरा गए, तो 14 क्वेश्चनों में आप ज्यादा माइंड लाएंगे। 16 आपको उनकी ट्रिक्स पता है, पॉइंट्स पता है, टिप्स पता है, उन चैप्टर्स के कीवर्ड्स पता है, तो आप जल्दी से सॉल्व कर देंगे। एक चीज और होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें नेगेटिव वर्ड्स भी नहीं होते, पॉजिटिव वर्ड्स भी नहीं होते, फिर भी उनके आंसर नहीं निकल पाए, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे, ठीक है, जब आपको करनी है। क्योंकि ना वाले वर्ड आप हटा देंगे, परंतु वाले हटा देंगे, क्योंकि वाले, ये सारे नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये 5 में मैंने अभी आपको 100 का आंकड़ा दिखा दिया कि आराम से आप पहुंच जाएंगे, ये गलतियां नहीं। अब टारगेट इजी टॉपिक, आपने इजी टॉपिक में, मैं ये कहता हूं ईवीएस में आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, 3rd, 4th, 5th, इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और हिंदी लैंग्वेज के, तो इसमें आप अनसीन पैसेज को टारगेट कर लीजिए, जिसे रीड आउट करके बहुत आसानी से नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके 14 नंबर अगर टेक्स्ट बुक में है, और पेडागोजी के जो आपके शिक्षण है उसमें भी अगर 12-14 नंबर लिया तो 26 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं। ऐसे ही हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आप आसानी से ला सकते हैं, इन्हें टारगेट करा जा सकता है जो बिल्कुल कमांड पे होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट एग्जाम रिजल्ट। अब मान लीजिए आप लास्ट एग्जाम में बहुत सारे कुछ कहते हैं 1 नंबर से पेपर हो गया, कुछ कहते हैं 2 से रह गया, कोई कहते हैं 4 से रह गया, कोई कहता है 5 से। क्या आपने ये चीजें चेक करी कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो लास्ट टाइम आपके किस पार्ट में कितने क्वेश्चन गलत हुए? आपने कभी भी ये चीज चेक नहीं करी कि किस पार्ट से 16% कौन से टॉपिकों को कवर करके करे गए, बाकी 14 क्वेश्चन किस टॉपिक से आए, या 18-20% किन टॉपिकों से। तो ये ध्यान रखिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो उन चैप्टरों को तो ढंग से करना है। और इससे क्या होना है, जो चैप्टर आपने करे और पेपर में वो चैप्टर आए हैं, तो इन 18-16 की तो आपकी गारंटी हो जाती है कि आप 100% इन्हें ठीक करेंगे, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है। इन 14-12 में भी आप कोशिश करेंगे कि इनके इर्द गिर्द तो आप गए होंगे, तो थोड़ा सोचेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड निकालेंगे,
ठीक है, जैसे प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, समूह में सीखना, गतिशीलता, बहुत सारे टीचिंग ऐसे आप उसको कंप्यूटर का ऑडियो विजुअल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप नंबर ला सकते हैं। आपने वो टारगेट, अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कम से कम 24 नंबर के टॉपिक तो अपने कवर कर रखे होंगे। अगर मान लो 2 अगर वो माइनस में भी जाता है 2 क्वेश्चन, तो 22 तो ठीक होने चाहिए। अगर प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 22 का रेशो भी चलता है तो 22 पंजे देख लीजिए कितना होगा, 2 4 6 8 10, ये 110 होगा। तो 100 प्लस ये 110 आपके आसानी से आ जाते हैं अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो प्रीवियस एग्जाम में आप 89 पे रुके हो या 81 पे रुके हो, इस बार ये गलतियां नहीं करनी कि किस पार्ट को कैसे लेना है। हल्के में किसी पार्ट को नहीं लेना, मगर ये भी है कि आपने सब पार्ट्स पढ़े हैं और सब में आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, पूरे साल पढ़े हैं। तो आपने अब भी ये टारगेट करना है कि जो लास्ट टाइम गलतियां हुई ये उनके लिए जो बहुत पास जाके रहता है, तो एक जिस पार्ट को उठा रहे हैं वहां से उसको ढंग से ढूंढ लीजिए। आपने इतने टॉपिक तैयार करे, उसमें से इतने क्वेश्चन आ गए, तो इससे क्या होगा, आपका एक एक पार्ट बहुत आसानी से क्लियर होगा। और एक तरफ पेपर में साइड में लिख दीजिए कि आपने 16/30, तो मतलब 16 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आए हैं। 20/30 मतलब 20 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आए, 10 बचे। तो इससे क्या होगा, आप 14 क्वेश्चनों में इधर एफर्ट करेंगे और 10 क्वेश्चन यहाँ पे। अब ये 14 और 10 24 हो गए। अगर 24 में से आपके 11 भी ठीक हो जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए सीटेट की और बहुत आसानी से सीटेट क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी। एंड मोमेंट पर जो सीटेट आपका परसों है उससे पहले ये वीडियो आ गई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए बैक टू पाठशाला चैनल पर। थैंक यू।